करीबन 10 साल पहले की बात है। गुरु रामदास जी ने दास पर तरस किया और अपने दर की सेवा बख्शी। तकरीबन 2.5 महीने दर्शन, दास और राकेश तीनों को गुरु रामदास जी ने अपने दर की सेवा बख्शी। 2.5 महीने हम लोगों ने अंदर सचखंड में कीर्तन किया। उस दरमियान की बात आपको बता रहा हूं। सुन तो मैंने भी रखा था कि ये दर दूसरे दरों से विशेष है, कि गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं कि मैंने सारे ब्रह्मांड में देख लिया, इस दर जैसा कोई दर नहीं। पर मैं सोचा करता था क्यों, इतनी क्या विशेषता। उस दरमियान एक घटना घटी साथ संगत। अमृतसर में उस समय हिंदू धर्म के कोई बड़े ही महान विद्वान ज्ञानी वहां पर आए। हम सब दोस्तों ने बैठकर विचार किया, रात को सेवा पे जाते थे जो दूध का स्नान कराते हैं अंदर, कि चलो उनके दर्शन करके आए, चाहे किसी भी धर्म के हो, जहां से अच्छी चीज मिले ले लें, आशीर्वाद लेके आए उनका। हम सब गए साथ संगत जी उनके पास बैठे। उन्होंने कुछ प्रवचन किए, बातें की, विचार साझे हुए। तो हमने आखिर में उनसे बेनती की कि आप रात को दरबार साहब आकर देखिए, हरमंदिर साहब रात को 12 बजे का नज़ारा देखिए। क्या नज़ारा होता है जो रात को 12 बजे का होता है। अंदर स्नान की सेवा होती है, सफ़ेद कपड़े पहनकर सिंह सजे हुए 200-250 आते हैं, अंदर सेवा करते हैं। वो कहने लगे सब कुछ घर में, बाहर नहीं, बाहर टोले सो परम पुलाई, सब कुछ तो घर में है। गुरबाणी कहती है, आप मुझे वहां बुला रहे हैं। उन्होंने गुरबाणी के ऐसे ऐसे प्रमाण दिए कि हम चुप कर गए साथ। पर आखिर में कहने लगे, अगर मैं नहीं आया तो तुम लोगों को लगेगा कि मैं हिंदू धर्म का हूं, इसलिए नहीं आया, इसलिए मैं जरूर आऊंगा, रात को लेने के लिए गाड़ी भेज देना। हमने कहा सतवचन जी। साथ संगत जी, दास की ड्यूटी थी 2:30 बजे की, कीर्तन की पहली ड्यूटी, इसलिए दास नहीं जा सका लेने। पर जो मेरे खास मित्र थे 3-4, वो उन महापुरुषों को लेने गए। वो आए। अब ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए ये बात और सोचिए गुरु रामदास जी का दर कितना बड़ा है, आज आपको पता चले। महापुरुष आए, जो मेरे दोस्तों ने बताया, कहने लगे उन महापुरुषों को हम हाथ पकड़कर लेके आए। उन्होंने जहाँ पे चरण धोते हैं, पैर धोते हैं लोग, मेन गेट, आप सब गए हो गुरु रामदास जी के दर पे, लगभग सब लोग गए हुए, घंटा घर जिसे कहते हैं, वहां पर पैर धोए। सीढ़ियों से जहां से नीचे उतरते हैं ना, अभी सीढ़ियां उतरनी शुरू नहीं की, महापुरुष जैसे ही वहां पर पहुंचे उनका शरीर कांपना शुरू हो गया, पूरा शरीर हिल रहा है, आंखों में से पानी निकल रहा है और आंखें इस तरह से हैरानी से देख रही हैं, ऐसे पागलों की तरह, पता नहीं उन्हें कुछ दिखाई दे रहा है। मेरे मित्रों ने बताया कि हमने कहा कि क्या क्या हुआ, चलिए, तो कहने लगे चुप, मुझे अब कोई नहीं बुलाएगा। अपने सेवादार से इशारा कर दिया, इन्हें कहो बस चुप रह जाए, और धड़ाम करके नीचे गिर गए साथ और बस बौरों की तरह, पागलों की तरह ऐसे ऐसे देखते जा रहे हैं और रोते जा रहे हैं, जोर जोर से रो रहे हैं और आंखें ऐसे कर करके देख रहे हैं। आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा। आखिर मेरे मित्रों ने पूछा, अब बताइए तो सही, आप क्या देख रहे हैं, आपको क्या दिख रहा है। हिंदू धर्म के महापुरुष पहुंचे हुए ज्ञानी पूछ रहे हैं कि आपको क्या दिख रहा है, बताओ तो सही। हम इतने सालों से यहाँ सेवा करते हैं, हमें कुछ दिखाई नहीं दिया। आपको गुरु रामदास जी के दर पर परिक्रमा में अभी अंदर भी नहीं गए, ऊपर नीचे भी नहीं उतरे, वहां से आपको क्या दिखाई दे रहा है। कहने लगे आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा। कहने लगे नहीं, क्या। कहने लगे आपको ये कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। कहने लगे हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, आप बताओ आप क्या देख रहे हो। ध्यान से सुनिए वो क्या कहते हैं महापुरुष। कहते हैं जिन देवताओं की पूजा में सारी जिंदगी करते आया हूं, सारी जिंदगी जिन देवताओं की तपस्या करते आया हूं, दर्शनों के लिए प्यासा तड़पता रहा हूं, रात रात भर जाकर भक्ति करता रहा हूं जिन देवताओं के दर्शनों के लिए, वो देवता अगर यहां पर परिक्रमा दे रहे हैं तो अंदर कौन बैठा है।
अगर वो सारे देवता यहाँ पर परिक्रमा दे रहे हैं तो अंदर कौन बैठा है? साथ संगत जी, मेरे दोस्त कहने लगे हमें भी रोना आ गया वहां पर कि हमें इतनी साल हो गए सेवा करते हुए। ये बात इस बात को सिद्ध करती है कि धर्म का निरंकार से कोई लेना देना नहीं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो। जिसकी कमाई है उसे ही दर्शन होंगे, जिसने अपने जीवन को संभाला है। उस हिंदू धर्म के महापुरुष का जीवन बड़ा ऊंचा था साथ संगत, रात रात भर जागकर सिमरन करता था दर्शनों के लिए। आज उसे गुरु रामदास जी के दर पे उन सबके दर्शन हो गए, पर परिक्रमा देते हो। जब दास बार आया कीर्तन करके, उनसे मिला, वो महापुरुष सरोवर के किनारे बैठे थे। रात से लेकर सुबह तक बैठे रहे, दोपहर को आया दोपहर तक बैठे रहे। कितने दिनों तक दास दर्शन करता रहा कि वहीं बैठे रहे। कितने दिनों बाद अंदर गए, अंदर बैठे, अंदर भी रोते रहे। उन्हें जो दिख रहा है हमें नहीं दिखाई दे रहा। हमारे लिए गुरु ग्रंथ साहिब जी एक किताब है, वो गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने बैठ के गुरु ग्रंथ साहिब जी को ऐसे देख रहे हैं जैसे प्रत्यक्ष गुरु नानक बैठा हो। ऐसा दर। तब मुझे बात समझ में आई कि गुरु अर्जन देव जी महाराज ने सारा ब्रह्मांड देखकर भी ये क्यों कहा। साथ संगत जी, किसी भी धर्म के ऐसे महापुरुष आज तक नहीं हुए हैं जो उस दर पर आके सर न झुकाए। जरूर आते हैं जिंदगी में, चाहे एक बार आए, जरूर आते हैं वहां पर। संत बाबा थारा सिंह जी हर रोज अमृत वेले वहां पर हाजिर होते थे। एक शरीर उनका सिंध में, उसी समय अपनी शक्ति से यहाँ पर हरमंदिर साहिब हर रोज अमृत वेले। ये इतना बड़ा दर है साथ संगत जी। डिठे सब्बे था नहीं तुझे है, मैं चारे कुंडा पानिया तुझे वडना साइया, मैं चारे कुंडा पानिया तुझे वडना साइया, साइया 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 साइया, मैं चारे कुंडा पानिया तुझे वडना साइया, मैं चारे कुंडा पानिया तुझे वडना साइया, तुझे